मैंने 6 महीने बच्चों को पढ़ाया भी है। इसमें ये अभी हवा नहीं है। लगभग आज 7.5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है कि सेल्फ स्टडी के बदौलत भी जॉब लिया जा सकता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में जबरदस्त होंगे। हाँ, अगर जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, अभी टेक्निकल की पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आशा करते हैं वो भी बहुत अच्छी तैयारी में लगे होंगे, है ना। क्योंकि रेलवे की इतनी सारी वैकेंसी आ चुकी हैं, आपने एग्जाम भी दे चुके हैं। हो सकता है कुछ लोगों को पास आउट भी हो चुके हैं, अच्छे मार्क्स आ गए होंगे। लेकिन अभी और भी रेलवे की जो वैकेंसी आ रही हैं टेक्निकल लेवल पे, हाँ, अगर आपने ITI किया है तो ITI की है तो आप किस प्रकार की तैयारी की है वो तो आपको ही पता होगा। लेकिन जो मैंने आज अपने किस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन करी थी मेट्रो के लिए, मेट्रो जॉब के लिए, फिलहाल आपको जैसे कि पता ही होगा, मेरा नाम सुभाष चंद्र है। फिलहाल मैं अभी जॉब कर रहा हूँ मेट्रो में। मेट्रो मेरे कम से कम लगभग आज 7.5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको कैसे तैयारी करनी है, अगर आप टेक्निकल की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपने ITI की डिग्री ले रखी है तो ठीक है। स्पेशली मैं बात करूंगी फीटर ट्रेड की, कि जो बच्चे फीटर ट्रेड से ITI पास आउट कर चुके हैं और फिलहाल वो अभी पास आउट कर चुके हैं, या फिर 1 साल पहले पास आउट किए हैं और वो भी तैयारी में लग चुके हैं कि मुझे कोई भी टेक्निकल जॉब की तैयारी में कैसे अच्छे नंबर लाना है, वो चीज़ मैं आपको आज की इस वीडियो में रिवील करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ अपना एक्सपीरियंस, मैंने किस हिसाब से तैयारी करी थी। लेकिन हाँ, आपने पीछे देख पा रहे होंगे कि एक साइकिल दिख रहा है, कि आप ये साइकिल घर में क्या कर रहा है ना। तो ये साइकिल घर में इसलिए हो रहा है कि अभी हम मेन, ये हमारा दरवाजा मेन डोर है, ठीक है दोस्तों, ये है मेन डोर। मेन डोर के जस्ट पास है, क्योंकि हम अभी रह रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे। तो ग्राउंड फ्लोर पे होने के बाद साइकिल हम अंदर कर ली थी, क्योंकि साइकिल हो गई थी खराब, तो देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो हवा नहीं होने की वजह से इसमें क्या हुआ कि हमको इसका पंचर लगाना था, ट्यूब फट गई थी। तो अभी ये फिलहाल बन नहीं पाई है, इसमें ट्यूब ही चेंज करना होगा पूरी तरह से, एकदम मतलब मेंटेनेंस करने लायक ट्यूब बची ही नहीं है। कल ले चलेंगे इसको हम साइकिल रिपेयरिंग की दुकान पे, वहाँ पे दिखाएंगे और इसमें नया ट्यूब हो सकता है कि डलवा देंगे, तो अच्छे से हम चलने लगेंगे। इसलिए मैंने इसको अंदर ले रखा है, क्योंकि बाहर में बहुत धूप पड़ रही थी और गैलरी में कुछ सफाई वगैरह का काम चल रहा था, पोछा ओछा, तो इसलिए मैंने इसको सोचा कि अपने हॉल में ही ले आके रख लेते हैं और यहीं पे बना लेते हैं। तो इसलिए मैंने इसको ये सोचा कि रख देते हैं। तो चलो मैं दिखाता हूँ कि कौन सी इस किताब से मैंने तैयारी करी थी। हाँ, मेरे उसमें नोट्स क्या रहे थे, मैंने कितना नोट्स बनाया था। वैसे मैंने बहुत सारे ज़्यादा नोट्स तो नहीं तैयार किए थे। आप लोग तो बहुत कुछ ऐसे स्टूडेंट अभी हैं जो बहुत लंबे लंबे सालों से 2-3-4 सालों से तैयारी कर रहे हैं, और बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों का वो क्या बोलते हैं ना, कि वो जो आप सॉफ्ट कॉपी मिलता है, आपको इतने साल का धमाका ऑफर, बम्पर ऑफर, ये क्लास फलाना मैराथन क्लास चल रहा है, तो ये अरे करना तो आपको कुछ है यार, सब कुछ तैयारी तो आपको ही करना है, ठीक है। इतनी सारी क्लासेस जो चल रही हैं, आप कोई भी क्लासेस ले लो, अगर आप मन से नहीं पढ़ रहे हो दोस्तों ना, आप अगर मेहनत अगर लगन से नहीं करना चाह रहे हो, तो ये क्लासेस आपकी सब विफल हो जाएंगी, समझ जाइए, कुछ नहीं होने वाला इससे, है ना। तो जाहिर सी बात है कि हम इसलिए कह रहे हैं कि मैंने तो सेल्फ स्टडी करी है, पहली बात आपको बता दूं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि सेल्फ स्टडी के बदौलत भी जॉब लिया जा सकता है। अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो आपको कैसे पढ़ना है वो चीज़ मैं आगे मोटिवेट तो करता रहूँगा। लेकिन मेरे जो नोट्स रहते हैं ना, वो क्या, मेरे नोट्स बहुत सारे सिंपल नोट्स मेरे ऐसे ऐसे थे जो मैंने ज़्यादा मतलब तैयारी करने के लायक मेरा था ही नहीं। सिंपल नोट से मैंने एकदम शॉर्ट ट्रिक से मैंने बहुत सारे, मतलब एक तो टेक्निकल की चीज होती है, लेकिन उसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक से कैसे पढ़ाई करी है वो चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स फार्मूलाज कुछ बात अपने उस टाइम जो पढ़ते थे ना, उस टाइम बना रखे थे कि कौन कौन से फार्मूला मैं यूज कर सकता हूँ, और एग्जाम में जैसे ही इसको आए मैं तुरंत याद कर सकूँ। क्योंकि जो चीज़ मुझे याद नहीं होता था ना, मैं उसको फार्मूले के माध्यम से याद कर लेता था। ये मेरा सीक्रेट है, आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप भी नोट कर लो। किसी भी चीज़ को अगर स्टडी करना चाह रहे हैं, अगर तैयारी करना चाह रहे हैं, जो चीज़ भी अगर आपको नहीं याद हो पाता है, आपको भूलने की बीमारी है, मेरे तरफ से पागल भी, आपको भी मतलब माइंड में कुछ रहता नहीं, कुछ बराबर मतलब नई नई चीज़ें चलते रहता है, तो आप भी एक ट्रिक बना लो, कोई भी चीज़ को आप नहीं भूलोगे। तो ट्रिक के माध्यम से जल्दी से वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। आइए आपको दिखाते हैं। ये मेरा कुछ बुक्स रखे हैं, आप देख पाएंगे, मेरा एक किताब है। ये तो खैर मैंने बाद में लिया है, सामान्य ज्ञान कुछ, मतलब यहाँ देख रहे हैं सामान्य ज्ञान, रीजनिंग की बुक है कुछ, और मेरे ये कुछ
फेयर कॉपी मेरे जो सबसे मेरा मेन कॉपी है नीचे देख पा रहे होंगे, मैं इसको निकाल के आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा किताब है कुछ इस तरह से, जो मैंने अपने ITI करियर में एक ही किताब मैंने बनाया था थ्योरी का, मैं स्पेशली प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। इसी किताब से मैंने पूरा समझ आइए कि ये देख लीजिए मेरा पहला पेज है, आज ये फट चुका है। इसकी कंडीशन पहले बाहर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये लगभग में 200-250 पेज का होगा, 200-250 पेज इसमें होगा, है ना सादा। क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना मैं जब गांव से इसको नहीं लाया था, मेरे घर पहले जो कच्ची घर हुआ करती थी, मिट्टी के घर हुआ करती थी, उसमें रखते थे। कभी मैंने इसको बोरे में भर के रख दिया था, तो बोरे में भरने के बाद भाई साहब बरसात के मौसम में जानते हैं दीमक, सीलन के कारण बहुत सारे दीमक लगते हैं, है ना। तो उस टाइम भी मेरे घर में क्या हुआ कि दीमक लग गया था, तो उसी वजह से इसको खा चुके हैं अब। लेकिन इसके अंदर जो भी मटेरियल है वो अभी सेफ है, बस इसके किनारे किनारे ही लगे हैं, देख लीजिए, है ना। बाकी इसके अंदर कुछ चीज़ मैं अभी दिखाता हूँ, सारा चीज़ सेफ है। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा पहला पेज शुरू होता है कुछ इंट्रोडक्शन के साथ। मैंने अपना यहाँ पे नाम लिख रखा है और फीटर लिख रखा है, रोल नंबर लिख रखा है ना। और मैंने कुछ इस प्रकार से अपना पहले पेज को डेकोरेट करके रख लिया था अपने सुंदरता के लिए, दिखने के लिए, ताकि अच्छे से दिखे। और इसके बाकी पेज थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरह से मेरा एक बुक्स, जो ITI का जो फीटर ट्रेड हो के जो बच्चे हैं उनको पता होगा कि फीटर ट्रेड में एक थ्योरी होता है, ठीक है। थ्योरी में आपको सारे चीज़ें आपको बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, और लास्ट में आपको प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। हालांकि प्रैक्टिकल का एक अलग से बुक आता है कि हमें प्रैक्टिकल कौन कौन सी करनी है, कौन से साल में कौन से हमें सीखना है, तो वो चीज़ें आपको वर्कशॉप में सिखाया जाता है। और प्रैक्टिकल कैसे करना है वो सारी आपको किताब में मिल जाएगा कि प्रैक्टिकल की विधियाँ क्या है, टूल क्या ज़रूरत पड़ेगी, उसकी ड्राइंग क्या होगी, साइज़ क्या होगी, कौन से शेप में क्या सी जॉब बनाना है, वो चीज़ें प्रैक्टिकल की बुक में रहती है। तो मैं स्पेशली अभी बात थ्योरी की कर रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी जो भी हमारा होता है ना, तो उसमें बहुत सारे अच्छे नंबर लाने के बहुत सारे इसी में आंसर छुपे होते हैं आपका, और इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है। क्वेश्चन इसी से ही तो आते हैं। अगर आप ट्रेड से ITI ट्रेड से किए होंगे तो आपको पता ही होगा, आपने अगर ITI एग्जाम दे रखे होंगे, ठीक है, तो आपको थ्योरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आपको ये चीज़ें याद करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आपको तो पता ही है, लेकिन नहीं पता है तो वो मैं बता दे रहा हूँ और आपको दिखा दे रहा हूँ कि जितने भी मैंने 2 साल हमारी स्टडी की हुई तैयारी जो थी, सिर्फ इसी किताब की बदौलत, किताब नहीं, किताब तो है सेम उसी किताब से मैंने पढ़ा है। और कौन सी किताब से मैंने पढ़ा है वो वीडियो के आखिरी में या इसी वीडियो में मैं अभी बता दूंगा कि कौन सी किताब से मैंने पढ़ी हुई है ITI। मैंने कौन सी किताब से ITI किया, कौन सी ट्रेड से थ्योरी किया, फीटर ट्रेड से तो मैंने पढ़ा ही पढ़ा, लेकिन मैंने एक ही किताब से पढ़ के जॉब पा लिया, सरकारी जॉब। तो वो कौन सी जॉब के लिए आप कौन सी किताब की तैयारी करते हैं, अलग अलग तैयारी करने के लिए अलग अलग किताब के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, आप लोगों से विनम्र मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो आइए आज को बताता हूँ कि मैंने जो पूरा थ्योरी पढ़ी थी, एक टू द पॉइंट सारा A to Z लिखा हुआ है इसमें, है ना। जो भी हमारा प्रैक्टिकल में, जो भी हमारे थ्योरी में जितने भी चैप्टर रहे हैं वो सारे चैप्टर इसमें पूरी कवर किया हुआ है। पूरे मैंने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा हुआ है, सारी चीज़ें अपने हैंड राइटिंग से पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और पूरे बाकायदे साइन भी है, आपको यहाँ रेड कलर दिख रहा होगा। और साइन, सब में साइन हुआ करती थी। हमारी जब क्लासेस चलती थी, बहुत ही बेहतरीन क्लासेस चलती थी, डेली तैयारी की जाती थी, डेली तैयारी कराया जाता था। साइन सब विषय हमारा जो भी होता था, 2-4 विषय आपको पढ़ने होता है, ITI में ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन हमारा जो क्लासेस चलती थी भाई, सब 100% जो भी क्लासेज हुआ करती थी हमारी, पूरी इसमें कवर हुई है। वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के कुछ फार्मूले लिखे हैं, देख सकते हैं। मेरे पास और कुछ किताब नहीं है, बाकी मैं अपने ये सब चीज़ें अपने ज्ञान को और बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें पढ़ते रहता हूँ, ठीक है। तो ये किताबें मैंने बाद में मंगाई थी, तो इसको मैंने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि अब जॉब में आने के बाद मंगाई है, ध्यान दीजिएगा।
इस किताब को, बाकी जो सारी चीज़ें किताब है ना जॉब लगने के बाद मेरे पास आई है। क्यों? क्योंकि मैं सोचा था कि आप सभी को जितने भी देख रहे हैं उनको मैं ITI का कुछ सिलेबस जो भी होता है उसको प्रिपरेशन कराऊं, तैयारी कराऊं और मैं पढ़ाऊं। हालांकि इससे पहले मैंने ITI में पढ़ा रखा है, 6 महीने मैंने ITI क्लासेस ली है बच्चों का। ITI क्लास में स्कूल में जाके मैंने 6 महीने बच्चों को पढ़ाया भी है फीटर थ्योरी। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं ऑनलाइन आ जाऊं बच्चों को पढ़ाऊं। तो इसीलिए मैंने बहुत सारे कुछ बुक्स कलेक्शन, मतलब बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है ना कि सर इस किताब में ये सवाल लिखा है, इसका आंसर ये लिखा है। उस चीज़ों को मैंने सर्च करने के लिए, कुछ रिसर्च करने के लिए कि क्या उस किताब में वाकई में ऐसा है, सही है या गलत है, तो उसका तो मैं कंक्लूजन नहीं कर सकता हूँ। बड़े बड़े लेखक और जानकार ने उनको लिखा हुआ है, तो गलत किसी भी मायने में मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ। हाँ, मैं एक अपने आप को संतुष्टि मैं अपने आप को संतुष्टि दिलाने के लिए किताबों को ले रखा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने कुछ नोट्स अपने जो तैयार किए हूँ मैंने वो आपको दिखा दिया, और कुछ मेरे इसमें शायद फार्मूले वाले इसमें नहीं है। ये पूरा मेरे थ्योरी का ही है, जो कि ये अलग थलग हो रखा है। तो मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि जो भी ITI के छात्र फीटर थ्योरी से अगर पढ़ चुके हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं या आप फर्स्ट ईयर में हैं, अभी आपने एडमिशन लिया है फीटर थ्योरी से, तो अगर आपको मेरी थ्योरी की जो हैंड राइटिंग बुक है अगर आपको ज़रूरत हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा, आपको दे दूंगा। आप इसे पढ़ के आपकी इससे कुछ हेल्प हो जाए। मैं चाहता हूँ कि कुछ बच्चों को हेल्प हो जाए जो वाकई में इंटरेस्टेड हैं, जो रुचि रख रहे हैं और उनकी इच्छा है कि मैं ITI थ्योरी पढ़ करके, ITI के क्लासेस करके 100% एक परफेक्ट जॉब को हासिल करूं। तो ये बुक उनके लिए ही है। प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करने के बाद ही मैं आप लोग को डिसाइड करूंगा कि ये बुक किसको देना है, कौन इसके लायक है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट फटाफट कर दीजिएगा, जो भी स्टूडेंट देख रहे हो। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, मैंने अपनी लाइफ का कुछ जर्नी शेयर किया कि मैंने किसी से तैयारी करी, कौन सी बुक से तैयारी करी। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, मैंने बुक नहीं बताया कि कौन सी बुक से तैयारी की थी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने फीटर की तैयारी करी थी, फीटर स्टडी जो करी थी ITI में, वह अरिहंत प्रकाशन का बुक था मेरा, ठीक है। उसी से मैंने तैयारी करी। इसके अलावा कोई भी किताब मैंने फीटर थ्योरी का हाथ नहीं लगाया है स्टडी के मामले में। हालांकि देखा हूँ, किताब बहुत सारे देखा हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं किसी से, सिर्फ एक ही किताब से पढ़ा हूँ, वो है अरिहंत प्रकाशन। आप भी पढ़ सकते हो उससे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत सारे कमेंट ऐसे साथियों का आता है कि ये किताब अच्छा है तो वो किताब अच्छा है ना। बहुत सारे प्रकाशन हैं, तो उनको मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, वो अपने जगह पे सही है। लेकिन हाँ, आपको पढ़ने का तरीका अगर आपका सही है तो हर बुक अच्छा है। लेकिन अगर आप अच्छों में अच्छा ढूंढ रहे हैं तो पहले अपने आप को अच्छा बनाइए, एक कंसेप्ट लीजिए और एक स्थिर माइंड करके, ठीक है, और एक ही विषय पे, एक ही टॉपिक पे, एक ही किताब पे फोकस कीजिए, तो सफलता आपके कदमों पर होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं और भी मोटिवेशन और नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आप सभी के बीच आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।